आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 और 10 सेकंड हुए हैं। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। लोकसभा में आज वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया जा रहा है। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि ये बिल न सिर्फ करोड़ों मुसलमानों के बल्कि पूरी कौम के हक में है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो कि कौमी मफाद में हो और ख़ास तौर पर जिससे बच्चों और ख़वातीन की बहबूदी यकीनी बन रही हो। जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस शुरू करने के इकदाम की अवामी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई की जा रही है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर ख़वातीन तबके ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने की समत में अपनी हुकूमत के पहले इकदाम के तौर पर ख़वातीन तबके के लिए इस मुफ्त बस सर्विस का आगाज़ कल श्रीनगर से किया, जिसका ऐलान उन्होंने रवां बजट इजलास में किया था। उधर जम्मू में नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने इस सर्विस का इफ्तिताह किया। सर्विस शुरू होने के साथ ही कल से ख़वातीन रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी की बसों में मुफ्त सफ़र करने लगी हैं। फौज की राइजिंग स्टार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजन शरावत ने राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनसे मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। उनके हमरा टाइगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल मुकेश भनवाला भी थे। इसी दौरान सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने भी एलजी से मुलाकात की। उनके हमरा फाउंडेशन के जोनल सदर मुदस्सिर डार भी थे। दरी असना कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के एक वफद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। वफद ने सड़क सलामती के मामले पर मनोज सिन्हा से तबादले ख्याल किया। कुल हिंद कन्फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के जम्मू कश्मीर यूनिट ने कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना से मुलाकात करके उन्हें मुतालबात पर मबनी मफाहमत की यादाश्त सौंप दी। मुतालबात में 6 मार्च 2025 को कैट और हाईकोर्ट के फैसलों के ऐन मुताबिक तरक्कियों में रिजर्वेशन को बहाल करने की मांग भी शामिल है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कहा है कि तिजारत में आसानी पैदा करने की खातिर यूटी भर में सभी मुतल्लिका महकमों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मकसद के लिए तामील के बोझ को कम करने से एक ऐसा मुनासिब माहौल पैदा करे जिससे न सिर्फ शहरियों के लिए बरवकत खिदमात दस्तियाब रहेंगी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी को भी रागिब किया जा सके। वो जम्मू में आला अफसरों की एक मीटिंग में बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईद के मौके पर उन कुंभों को ईद के तहाइफ पेश किए हैं जिनके शहीद जवानों ने गुज़िश्ता 35 बरस के दौरान अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं। इस सिलसिले में अनंतनाग पुलिस के सीनियर अफसरों और एहलकारों ने ऐसे इयालों के घर जाकर उन्हें मिठाइयां और दीगर तहाइफ पेश किए। दरी असना सोपोर पुलिस ने बेहंगम रफ्तार के साथ ड्राइविंग करने वाले 10 दुपहियों को सीज किया है। पुलिस ने तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ियां चलाने वालों को मुतनब्बे किया है कि वो कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा हरगिज़ न करें। सोपोर पुलिस ने ही छिजहामा रफियाबाद के मेराजुद्दीन मीर नामी एक मनशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार और कुछ नकदी बरामद कर ली गई है। कौमी शाहराहों से मुतल्लिक भारतीय अथॉरिटी NHAI ने मुल्क भर में टोल चार्जेस में 4 से 5% का इजाफा किया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। अथॉरिटी का कहना है कि इस इकदाम से शाहराहों के रख रखाव और तवसी में मदद मिलेगी। कारों के लिए माहाना पास की रकम में भी इजाफा किया गया है। नजरी सानी शुदा शहरों का इतलाक मुल्क भर की एक्सप्रेस वेज और कौमी शाहराहों पर होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मेज़बानी में चिली के सदर बोरिक फॉन्ट के साथ बिल मुशाफा मुलाकात करके उनकी खैरियत पूछी। इत्तलात व नशरियात की वजारत ने ICA एंड ASIFA के साथ मिलकर वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप एंड वेव्स अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स का ऐलान किया है। गुजरात में आतिशबाजी के एक गोदाम में धमाका हो जाने के नतीजे में करीब 21 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा रियासत के बनास कांठा जिले के दीसा कस्बे में पेश आया। पुलिस की मकामी क्राइम ब्रांच ने इस वारदात के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें इस गैर कानूनी गोदाम का मालिक भी शामिल है। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO ने अपनी फहरिस्त में मजीद 15 बैंकों को शामिल करके अदायगी के निज़ाम को वसी किया है। अब फहरिस्त में इन बैंकों की कुल तादाद 32 हो गई है। EPFO ने इस सिलसिले में नई दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट शोबों के बैंकों के साथ ये मुआहदे मेहनत व रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में किए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
ہے۔